मेरी आना चाहिए पूरी कोर्ट में। भाई साहब समझ लो, पहले मैं इसको थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ। ये अभियान पूरी तरीके से हम पूरे देश में इस अभियान को चला रहे हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई गाँव नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पे अभियान ना चले। सर हमारा एक प्रयास है। अभी समस्या क्या है कि समस्या यह है कि सरकार ने जो नीतियाँ लागू करी, सरकार ने जब से जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन जब से लागू कराया है, उसके बाद से ही जो लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो ख़राब होनी स्टार्ट हो गई है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हमारी तो एक मांग है भाई, अगर आपने लॉकडाउन लगाया, जीएसटी लगाया, नोटबंदी लगाया, तो इसमें आप ही की तो गलती है। और लोगों का जो काम धंधा था, जो व्यापार था, जो लोग बेचारा अपनी नौकरी दिहाड़ी मजदूरी जो कर रहा था, वो सारे जो संसाधन थे वो सरकारी गलत नीति के कारण बंद हो गए। तो लोगों ने, बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो उन्होंने कर्जा ले रखा था और वो ये सोच रहे थे कि यार मैं काम ड्यूटी तो कर ही रहा हूँ, अपना जो लोन है बैंक से जो मैंने लोन लिया वो मैं चुकाता चला जाऊँगा। तो समस्या क्या हुई, जब सरकार ने नीतियाँ लागू करी तो उससे उसका काम धंधा बंद हो गया। बहुत सारे व्यापारी तो ऐसे हैं जिनके नीचे 100 बंदे काम करते थे, उन्होंने सारे एम्प्लॉइज को निकालना शुरू कर दिया और एक आर्थिक मंदी का जो दौर है पूरे देश में शुरू हो गया और लोग कर्जे की दलदल में फंसते चले गए। तो हमारा प्रयास है, ये जो हमारे सदन श्री शाहनवाज चौधरी भारती जो राजनेताओं को पढ़ाते हैं, तो इनको पता लग गया यार कर्जे के कारण तो बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, कर्ज मुक्त भारत अभियान के नाम से एक अभियान शुरू किया। जैसे मान लो आपको कोई बैंक वाला परेशान करता है, रिकवरी वाला परेशान करता है, तो हम क्या करते हैं, उनकी जानकारी हम भारत सरकार को देते हैं कि सर ये लोग कर्जे में ये आत्महत्या करने वाले थे, इनको हमने बचाया है। और हमने 7 बार से अधिक पत्र जो भेजे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजे हैं, वित्त मंत्रालय में भेजे हैं। ये एक राजनीतिक मुद्दा का समाधान भी राजनीति से निकलेगा, क्योंकि हम तो साधारण लोग हैं। जिन लोगों को आपने चुना है, जो लोग आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को कर्जे से बाहर निकाला जाए। क्योंकि ये जो समस्या बनाई गई है ना, ये उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। जीएसटी हमने तो नहीं लगाया, हमने लगाया क्या? नोटबंदी तो हमने नहीं लगाया, लॉकडाउन तो हमने नहीं लगाया, ये तो सरकार ने लगाया। तो सरकार की गलत नीतियों की जो वो है समस्या, वो आम जनता क्यों झेले? भाई आम जनता तो आपको चुन के भेजती है ताकि आप देश चला पाओ, लेकिन आपने क्या करा, आम जनता की आर्थिक स्थिति खराब कर दी। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो आप हमारे साथ जुड़ गए, तो हम क्या करते हैं, आपकी जानकारी हम भारत सरकार को देते हैं कि सर ये लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं और ये आत्महत्या करने वाले हैं, इनको बचा लीजिए, क्योंकि आपकी गलत नीतियों के कारण ही लोग फंसे हुए हैं। और अभी हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं पूरे देश भर में से 11 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं इस अभियान में, और 11 लाख से 11 लाख के अधिक लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी जानकारी हम लगातार सरकार को भेज रहे हैं डेटा के साथ। आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, आपका 1-1 रुपया कर्जा माफ कराया जाएगा। जैसे किसानों का कर्जा माफ होता है ना, ऐसे इस बार आम जनता के लिए आवाज़ उठाई गई है। पहले किसान आत्महत्या करता था, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, आम जनता कर्जे के कारण आत्महत्या कर रही है। और आपको एक अंदर की बात और बता रहा हूँ बाबू जी, एक अंदर की बात सुन लेना। गाँवों में क्या सीन हो रहा है, जो साहूकार लोग हैं वो यूँ कह रहे हैं अपनी गाय बेटी भेज दो, तुम्हारा कर्जा माफ। तो इसी शोषण को रोकने के लिए ही इस अभियान की जो शुरुआत है वो की गई। ये अभियान पूरे देश में चल रहा है, आप सोशल मीडिया पे कहीं भी सर्च कर लो। अभी हमने 8 अगस्त को रामीना मैदान पे मीडिया ने फोनों पे नाइट पे खूब दिखा रहे हैं, 2 लाख से अधिक लोग वहाँ पे आए थे और उन्होंने फॉर्म भी भरवाया, हमारे साथ जुड़े भी। और दिल्ली में अलग अलग विधानसभाओं में ये कर्जा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और लोगों का कर्जा माफी, तो जब तक लोगों का कर्जा माफ नहीं आता ये अभियान चलता रहेगा। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे कि ये वो खराब है, ये खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो एक मांग कर रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी अगर कर्जा माफ कर देंगे, जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो सारे लोग जो है उनको वोट कर देंगे। अगर जो पार्टी, जो नेता, चाहे वो राज्य की पार्टी हो चाहे वो केंद्र की पार्टी हो, अगर वो कर्जा माफी के लिए इस अभियान को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ हम कैंडिडेट उतारेंगे। मैं विधानसभा दिल्ली में तिल्लोपुरी में रहता हूँ, 18 में रहता हूँ, विधानसभा स्तर से काम मैं कर रहा हूँ और इस अभियान को जन जन तक पहुँचाने का मैं काम कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ। एक व्यक्ति का कर्जा माफ कराया जाएगा, इस अभियान में जुड़िए। कोई समस्या होती है, कोई साहूकार या कोई व्यक्ति परेशान करता तो हमें बताइए। देखो हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। जैसे मान लो ये साहूकार है, आपने इनसे 2 लाख रुपए ले लिए, अब इनका काम धंधा बंद हो गया, जीएसटी नोटबंदी लॉकडाउन के कारण, आप कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हो, अब ये तो पैसे मांगेगा भाई उसका हक है, वो मांगेगा। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हो तो हम क्या करेंगे, आपका पैसा इनको दे देंगे, आपके बदले आपका कर्जा माफ हो जाएगा। तो भाई तुम क्या इनके पीछे पड़ोगे? फिर तो नहीं पड़ोगे ना, जब आपका पैसा मिल जाएगा। तो भैया वो तो वो व्यक्ति है जिसने हमारी गलत उस पर, जब हम परेशानी में थे तो उस व्यक्ति ने हमारा मदद किया। तो व्यक्ति का पैसा मरेगा नहीं, किसी का पैसा मिलेगा चाहे आपने। बस चक्कर क्या है, हमें जुड़ना है इस अभियान में। इस अभियान में जब हम जुड़ जाएंगे तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा और उसके बाद क्या हुआ, सरकार सोचेगी यार जब हम बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का कर्जा माफ कर देते हैं तो आम जनता क्यों नहीं कर सकते।
अभी सुभाष चंद्र जो जी न्यूज का मालिक है, सुभाष चंद्र भाई जी न्यूज का जो मालिक है, जी न्यूज का मालिक का 48,000 करोड़ रुपया कर्जा था, उसमें से उसका 37,000 करोड़ का कर्जा माफ कर, और आपको बता दी। और अभी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी लगाई जा रही है, ये समय याचिका भी लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से कर्जा माफ मैंने क्या करवाएंगे या तो सरकार कर्जा माफ करेगी। जब हम सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जब हम सब लोग सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे, तब जाके इस अभियान में जुड़ना निःशुल्क है, ना उठाए, किसी से कोई पैसा नहीं है। अभियान में जुड़िए, बहुत ही तेजी में इस अभियान को चलाया जा रहा है। इस अभियान में जुड़िए आप, अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर मुझे बता दीजिए, कितना कर्जा है वो मुझे जानकारी दे दीजिए, मैं आपका फॉर्म भर के आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा। और मैं आपको त्रिलोकपुरी विधानसभा वाला जो ग्रुप है उसमें भी मैं ही भर दूंगा यार, तो मैं कुछ करने की जरूरत नहीं। अभियान पूरा निःशुल्क है। अगर कोई भी व्यक्ति इस अभियान के नाम पे पैसा मांगे, उसकी कंप्लेंट करके आना, चाहे मैं क्यों ना पुलिस में जाना, भैया अभियान निःशुल्क चल रहा है, व्यक्ति पैसे मांगे, पूरा अभियान निःशुल्क, किसी को कोई पैसा नहीं। क्या आप ही के लिए सेवा भाव से हम काम करें, यहाँ पे मारो, यहाँ पे भी कैमरा, आपका कर्जा हम माफ कराएंगे, हम प्रयास कर रहे हैं। हम कोई सरकार तो नहीं है, लेकिन हम सरकार से हमारे पास भी ताकत है, हमारे पास वोट का अधिकार है, हम तमाम प्रयास कर रहे हैं। कर्जा माफ किया जाता है, उनको राहत दी जाती है, वैसे आम जनता का भी कर्जा माफ होना चाहिए। आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, भैया एक बात बताओ, तुमने किसी से कर्जा लिया, तुम देना नहीं चाहते, देना चाहते हो, लेकिन जब नौकरी चाकरी खत्म हो जाएगी तो बंदा करेगा क्या? जब होएगा ही नहीं तो हम लोग यूँ कह रहे हैं, अरे ये तो कर्जा फंस गया, ये वो